हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल JPJ स्टडी पॉइंट। दोस्तों, मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इस चैप्टर में मैं बेसिक्स और हाई लेवल के नियमों को एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। ये आपको एसएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा। आर्टिकल के बारे में स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। आर्टिकल यहाँ पर लिखा है ए एन और द को आर्टिकल कहा जाता है, ठीक है। जिसमें ए एन जो है उसको इनडेफिनाइट आर्टिकल कहा जाता है और द को डेफिनाइट आर्टिकल कहा जाता है। ए एन और द का प्रयोग किसी नाउन को डेफिनाइट या इनडेफिनाइट बनाने के लिए किया जाता है। मीन्स वो डेफिनाइट मीन्स निश्चित है या इनडेफिनाइट मीन्स अनिश्चित है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन, ए को अ या ए कहते हैं, एन को अन या एन कहते हैं, द को द या दी कहते हैं, ठीक है। यूज ऑफ ए एन मतलब कि हम लोग ए एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रोनाउंसिएशन के अनुसार, ठीक है। ए का प्रयोग वैसे शब्दों के पहले होता है जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो, यानी कि व्यंजन ध्वनि से शुरू हो। जैसे यहाँ लिखा हो ए बॉय, यहाँ पर बॉय जो है वो ब से शुरू हो रहा है, जो एक व्यंजन ध्वनि से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग होगा। उसी तरह से ए डे, ए यूनिक मैन, इसको हम लोग पढ़ते हैं यूनिक, जो य से शुरू हो रहा है वो एक व्यंजन ध्वनि है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। उसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स हैं, ए यंग मैन, ए वेरी ऑनेस्ट मैन, इटीसी, ठीक है। एन का प्रयोग वैसे शब्दों के पहले होता है जिसका उच्चारण वॉवेल साउंड यानी स्वर ध्वनि से शुरू हो, ठीक है। जैसे एन एंट, यहाँ पर एंट जो है वो एक स्वर ध्वनि है, इसलिए इसके पहले एन लगाए हैं, ठीक है। एन अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट मैन, एन एम ए, यहाँ पर एम तो ए से शुरू हो रहा है जो एक स्वर ध्वनि है, तो उसके लिए उसके पहले एन का प्रयोग होगा, ठीक है। आगे मैंने लिखा है ए एन का प्रयोग। दोस्तों, ये आपको बहुत हेल्प करेगा और मेरे इस सभी यूजेज को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन अर्थात कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले किया जाता है। जैसे देखिए, राम इज ए डांसर, दिस इज एन एप्पल। यहाँ पर जो डांसर है यह एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एप्पल भी है वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। आगे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है जिसमें सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है वो आपको पता करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर दैट पीपुल रियलाइज हाउ बैड इट वाज। आगे है नो एरर, मीन्स इसमें कौन पार्ट में एरर है, तो इसमें मैंने आंसर भी दिया है आपको समझने के लिए कि बी में है। देखिए कैसे, द के पहले ए का प्रयोग होगा, द के बदले सॉरी ए का प्रयोग होगा, क्योंकि द एक निश्चित युद्ध का बोध होता है जबकि ए वार कोई एक वार का बोध होता है, ठीक है। लेजर बीम्स कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन वे सम वाट सिमिलर टू रेडियो वेव्स, नो एरर। यानी कि इसमें किस पार्ट में एरर है, इसमें बी पार्ट में एरर है, क्योंकि वे एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसके पहले ए का प्रयोग होगा, ठीक है। दूसरा यूज है, ए एन का प्रयोग हम करते हैं जब नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, यानी कि नाउन एक गर्ल, जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल में, सी इज एन आइडियल गर्ल, यहाँ पर गर्ल एक नाउन है, उसके पहले आइडियल लगा है जो एडजेक्टिव है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग है कि मतलब आई जो एक वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है, आइडियल, ठीक है, तो एन लगाते हैं, ठीक है। दूसरा है एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब हो, जैसे सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। यहाँ पर वेरी एडवर्ब है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, तो भी भ से शुरू हो रहा है यानी कि व्यंजन ध्वनि से शुरू हो रहा है, इसके पहले ए का प्रयोग होगा, ठीक है। अगला यूज मैंने लिखा है, ए एन का प्रयोग एक या कोई एक के अर्थ में किया जाता है। इसको आप एग्जाम्पल से आसानी से समझ पाएंगे। ही सॉ अ गर्ल, कोई एक लड़की, उसने कोई एक लड़की को देखा, ठीक है। ए फार्मर हैड 3 सन्स, एक किसान, यानी ए फार्मर का मतलब क्या, एक किसान या कोई एक किसान, ठीक है। ए एन का प्रयोग एक ही मीन्स द सेम का बोध कराने के लिए किया जाता है। बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, यानी कि एक ही फीदर वाले, ठीक है, उनके समझ रहे हैं, उसलिए एक ही फीदर वाले सभी चिड़िया को बोध करा रहा है, द सेम, ठीक है।
पांचवा है संख्या तथा मात्रा। मात्रा मीन्स क्वांटिटी बताने वाले एक्सप्रेशंस में किया जाता है, जैसे ए लॉट ऑफ, ग्रेट मैनी ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, etc। दूसरा है कुछ अन्य एक्सप्रेशन में भी इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इन अ मूड, ईट अ हम्बल पाई, टेक अ रिस्क, गो फॉर ए वॉक, हैव ए हेडेक, हैव ए ड्रिंक, etc। ठीक है दोस्तों, आगे में मैंने लिखा है क्वेश्चन, उसमें आपको वैसा ही एरर पता करना है। ठीक है, नाथन्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज कॉलेज यूज टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर नो एरर, तो इसमें देखेंगे सेंटेंस के जो डी पार्ट है उसमें एरर है। तो इसका रीजन मैंने लिखा है क्योंकि लॉट के पहले ए का प्रयोग होगा, ए लॉट ऑफ सही होगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, समझ रहे हैं ना। यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर लॉट्स ऑफ रहता तब ये सही रहता। नोट यहाँ पर मैंने लिखा है हम लॉट्स ऑफ का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे है अगला यूज दर, नापतौल, गति सूचक, गिनती सूचक शब्दों के पहले ए एन का प्रयोग होता है। दर मीन्स रेट, पोटैटो सेल्स 10 रुपीज़ अ किलो, यानी कि ये बता रहा है 10 रुपये प्रति किलो। गति सूचक यानी द कार रन्स 50 किलोमीटर एन आवर, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। गिनती सूचक को भी बताता है आई हैव 1000 रुपीज़। ठीक है, अगला यूज है पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझें। ए काउ इज एन एनिमल, यानी ये जो काउ है वो पूरी जाति को बोध करा रहा है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग होगा। ठीक है, सभी गायें। ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। सो, एज, हाउ, टू, फिर उसके बाद एडजेक्टिव हो प्लस एडजेक्टिव हो, फिर उसके बाद नाउन के ठीक पहले ए एन का प्रयोग होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए सो फाइन, सो एडजेक्टिव में फाइन, उसके बाद नाउन आ रहा है डी, डे, तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा। ठीक है, उसी तरह से सच, क्वाइट, मैनी, रैदर के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल ना, उसके बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो ए एन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, सच ए बॉय, सच यहाँ है बॉय एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग होगा। उसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप याद कर लें। हाउ डार्क ए नाइट, टू प्राउड अ गर्ल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कट गया है, ध्यान दीजिएगा। एक्सक्लेमेशन में वाट के बाद तथा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है, यानी कि जो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी हो तो वाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर आए उसके ठीक पहले ए एन का प्रयोग करेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, वाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, मतलब क्या कि यहाँ ए लगा हुआ है। वाट अ डार्क नाइट, वाट अ ब्यूटीफुल सीन, वाट ए जेंटल पर्सन। अगला है काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद ए एन का प्रयोग हो सकता है यदि वाक्य इंट्रोगेटिव हो। यहाँ ध्यान देना है कि वाक्य इंट्रोगेटिव होगा तभी। जैसे देखिए, व्हाट टाइप ऑफ सिंगर इज ही, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ ए सिंगर इज ही। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि दोनों सेंटेंस सही है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलती काटा हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दोनों सेंटेंस सही है। समझ में आ गया। इसके अगले वीडियो में मैं द के बारे में बताऊंगा, उसका यूज कहाँ होता है, और आर्टिकल के ओमिशन के बारे में बताऊंगा, मीन्स आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं, और वो क्वेश्चंस भी बताऊंगा। इसलिए थैंक यू।